झनक की जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ ट्विस्ट आते रहते हैं और अब एक नया ड्रामा सामने आ गया है जो सबको चौंका देने वाला है। हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें झनक आदित्य कपूर के साथ एक शादी के सीन में नजर आ रही है। यह तस्वीर देखकर लोगों को लगने लगा कि शायद झनक ने शादी कर ली है और शो में एक लीप आ गया है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह बस एक एड शूट का हिस्सा है। इस शूट में झनक और आदित्य कपूर एक शादी का सीन कर रहे हैं और इसमें झनक का एक बेबी भी है। इस शूट के दौरान झनक को एक मशहूर डांसर और एक बड़ी एक्ट्रेस के रूप में दिखाया जा रहा है। तो इस तस्वीर का असल मतलब यह है कि यह शो का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस दौरान शो में झनक और अनिरुद्ध की कहानी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। झनक की शादी को लेकर अर्शी और बोस परिवार में घमासान मचा हुआ है। असल में अर्शी झनक और अनिरुद्ध की शादी को रोकने के लिए झूठी प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, जिससे अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चलता है। यह जानकर अनिरुद्ध ने अर्शी को डिवोर्स देने का फैसला किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या झनक और अनिरुद्ध फिर से मिल पाएंगे, क्योंकि झनक का करियर अब तेजी से ऊपर जा रहा है और वह अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान बोस परिवार और सृष्टि को झनक की सफलता से जलन होने लगी है, क्योंकि वह अब टीवी में बहुत पॉपुलर हो गई है। विपाशा, जो हमेशा झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी, अब उसे ताना मारने लगी है। विपाशा का कहना है कि झनक ने शायद हमारे घर की बुरी नजर ले ली है, जिससे हमें यह दिन देखने को मिला है। लेकिन अनिरुद्ध इस पर खामोश रहता है और कहता है कि झनक मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मुझे वह सब बुरा लगता है जो लोग उसके बारे में बोलते हैं। फिर दादू भाई, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं, अनिरुद्ध से एक बात कहते हैं। वे उसे सलाह देते हैं कि वह झनक से माफी मांगे और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे, क्योंकि एक औरत को बेइज्जत करना और उसे छोड़ देना किसी भी पुरुष के लिए सही नहीं है। दादू भाई का यह संदेश अनिरुद्ध को गहरे तक छू जाता है। इस बीच अर्शी की सच्चाई भी सामने आ जाती है। उसने जो भी झूठ बोला था सब एक एक करके खुल जाता है। अब दादू भाई के शब्दों से अनिरुद्ध का दिल बदलने लगता है और वह झनक से फिर से संपर्क करने के बारे में सोचता है। हालांकि झनक अब अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो चुकी है और उसे यह भी नहीं पता कि क्या अनिरुद्ध कभी उसे वापस पाएगा। इसके अलावा झनक को यह भी महसूस हो रहा है कि वह अब अपने परिवार से अलग हो गई है और उसे शायद अब बोस परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अब इस सारे ड्रामे के बीच एक और बड़ा ट्विस्ट आया है। कुलभूषण, जो पहले से ही झनक के खिलाफ साजिशें रच रहा था, अब उसे किडनैप कर लेता है। कुलभूषण ने झनक को एक कमरे में बंद कर दिया है और उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया है। कुलभूषण का इरादा झनक को मारने का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वह झनक को एक घर में बंद करके रखे जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिले। हालांकि झनक के लिए यह स्थिति बहुत ही डरावनी और खतरनाक साबित हो रही है। जब झनक को इस बात का एहसास होता है तो वह कुलभूषण से पूछती है कि वह क्या चाहता है। कुलभूषण उसे पेपर्स देता है और कहता है कि वह इन पेपर्स पर साइन कर दे ताकि वह बृजभूषण की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सके। झनक को यह सुनकर बहुत झटका लगता है, क्योंकि वह जानती है कि उसके पिता की प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से कुलभूषण के नाम कर देना उसके लिए सही नहीं होगा। झनक यह सोचती है कि क्या वह अपनी पापा की संपत्ति इतनी आसानी से कुलभूषण के नाम कर देगी, क्योंकि झनक को किसी भी प्रकार के पैसे या संपत्ति का लालच नहीं है। इसके बावजूद वह कुलभूषण के द्वारा दी गई चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है। लेकिन कुलभूषण के इन साजिशों का तो अंत नहीं है और यह सब झनक के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुका है। अब झनक की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। एक दिन वह अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करती है। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वह अचानक एक जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ वह पूरी रात अकेले चल रही होती है और यह दृश्य देखकर यह साफ हो जाता है कि झनक किसी तरह कुलभूषण के बंदी गृह से भागी है। वह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि अब वह जंगल से बाहर कैसे निकलेगी और कौन उसे बचाने आएगा, क्योंकि अब तक तो झनक की जिंदगी में हमेशा मुसीबतें ही रही हैं। लेकिन क्या इस बार कोई उसे बचाने आएगा? क्या अनिरुद्ध उसकी मदद करेगा, या फिर आदित्य कपूर आएगा, या फिर कोई और होगा जो झनक को इस मुश्किल से बाहर निकालेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। झनक के जीवन में अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं, उन्होंने दर्शकों को हमेशा उत्साहित किया है और अब इस नए ट्विस्ट के साथ शो की कहानी और भी रोमांचक हो गई है। झनक के जीवन में हमेशा मुसीबतें रही हैं और ऐसा लगता है कि हर बार वह इन मुसीबतों का सामना करती है, लेकिन इस बार वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि बोस परिवार के लिए भी खड़ी है।
यह सब सुनकर आपको अजीब लग सकता है, लेकिन झनक का यह कदम कोई बेवकूफी नहीं है। इसके पीछे एक गहरी वजह है। झनक ने हमेशा अपने तर्क के साथ अपने फैसले लिए हैं और इस बार भी वह वही कर रही है। कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन अंततः वह अपनी बुद्धिमानी से परिवार की धज्जियां उड़ा रही है और यही उसकी असल चाल है। जब से उसने बोस परिवार से जुड़ी अपनी समस्याओं का सामना किया, तब से उसकी सोच में बदलाव आया है। वह जानती है कि किसी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर तब जब वह खुद मुसीबत में हो। अब झनक बोस परिवार के साथ खड़ी है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है। पहले तो वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन अब जब वह देख रही है कि बोस परिवार का अस्तित्व संकट में है, तो उसने तय किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यह फैसला कहीं न कहीं उसके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बोस परिवार ने हमेशा उसे नजरअंदाज किया और उसका अपमान किया। अब वह उसी परिवार के साथ खड़ी है जिन्होंने कभी उसे हाशिए पर डाल दिया था। झनक ने यह कदम तब उठाया जब उसने महसूस किया कि उसे अपने लिए और उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो कभी उसके साथ नहीं थे। यह उसके लिए एक बड़ा मोड़ है और उसका यह कदम कुछ और नहीं बल्कि बदला लेने की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच झनक को सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि उसके आसपास के लोग उसकी मदद नहीं कर पा रहे। खासकर अनिरुद्ध, जो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन इस समय वह बहुत दूर है। झनक की मुसीबतों का कोई अंत नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह जानती है कि वह अकेली नहीं है और शायद अनिरुद्ध उसकी मदद करने के लिए आएगा। झनक को इस बात का पूरा यकीन था कि वह एक दिन अपनी मुसीबतों से बाहर निकलेगी, चाहे जो भी हो। यह पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी बात है, वह यह है कि झनक कभी भी हार नहीं मानती, चाहे उसके सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। बोस परिवार के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि आखिर झनक को बचाएगा कौन? क्या आदित्य उसकी मदद करेगा या फिर अनिरुद्ध ही उसका सहारा बनेगा? इस सवाल का जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। झनक की जिंदगी में अब बदलाव आने वाला है और यह बदलाव किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद झनक के लिए है। जैसे ही झनक की किडनैपिंग का पता चला, आदित्य और अनिरुद्ध दोनों ही उसके लिए चिंतित थे। लेकिन यह तो हमें बाद में ही पता चलेगा कि आखिर वह कौन है जो झनक को बचाने के लिए सबसे पहले आएगा। अब झनक के सामने एक और बड़ी चुनौती है, कुलभूषण। झनक को किडनैप करने के बाद कुलभूषण ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उसने उसे सुख सुविधाएं देने का वादा किया था। हालांकि झनक को यह समझ में आ चुका था कि कुलभूषण का असली इरादा क्या था। कुलभूषण उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए उसे किडनैप कर रहा था और इस पर झनक को गुस्सा था। वह किसी भी हाल में उसकी शर्तों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं थी। झनक ने इस मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी और अपनी किडनैपिंग के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उसने सोचा कि यदि उसे बाहर निकलने का कोई तरीका मिल जाए, तो वह फिर से अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकती है। और यह तो सभी जानते हैं कि झनक कभी भी किसी हाल में हार नहीं मानती। उसके अंदर एक जुझारू आत्मा है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। जब उसे लगा कि वह अब बाहर नहीं निकल पाएगी, तो उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसका आत्मविश्वास उसे इस मुश्किल से बाहर निकालेगा और यही वह ताकत है जो उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगी। अब बात करें बोस परिवार की, तो यह परिवार अपने कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो चुका है। शुभंकर बोस और तनुजा के लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उनकी चालाकियां अब सामने आ चुकी हैं। शुभंकर बोस ने लालन के पिता को धोखा देकर उसे आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था और यही कारण है कि अब शुभंकर को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह वही परिवार था जिसने कभी झनक को नकारा था और उसे तंग किया था, और अब वही परिवार अपनी गलतियों के कारण परेशानी में है। झनक ने यह सब देखकर अपने कदम वापस मोड़ने का निर्णय लिया है। अब वह इस परिवार को एक नई दिशा देने के लिए खड़ी है और यह सब उसकी ताकत और आत्मसम्मान का प्रतीक है। अब तक बोस परिवार को जो सफलता मिली थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही है और झनक का यह कदम ही उसे एक नई दिशा दे सकता है। यह एक प्रकार से बदला लेने का तरीका है, लेकिन झनक इसे अपनी समझ और रणनीति के तहत कर रही है। वह जानती है कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए और उसे किस तरह से अपनी कड़ी मेहनत से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसकी यह लड़ाई किसी भी हाल में बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि वह एक ऐसी महिला है जो कभी भी हार नहीं मानती।